दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफिसर के बारे में। अगर आपको जानना है कि एक सेल्स ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है या फिर एक सेल्स ऑफिसर कितने घंटे काम करता है, सेल्स ऑफिसर बनने के क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलने वाली है और ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में। ठीक है, तो अगर आपका ड्रीम जॉब है एचडीएफसी बैंक को लेके तो प्लीज ये वीडियो आप पूरा देखिएगा लास्ट तक। दोस्तों, अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है तो यार आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज थोड़े से सीरियस हो जाओ और पूरा वीडियो देख लेना। एक चीज आपके लिए बहुत ही स्पेशल है जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आपने आज तक जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो गई या फिर आप 12th के बेस पे अप्लाई करते हो, बट आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, ठीक है, आपने अपने रेज्यूमे के साथ अप्लाई किया बट कोई भी किसी भी तरीके का आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आपको अपने रेज्यूमे को अपडेट करने की सख्त जरूरत है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं अपडेट करने के लिए, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स लिखें जिससे हमें रिस्पांस जल्दी आ जाए, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे क्या होता है, अगर आप इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना करके देंगे। बहुत ही कम कीमत है, स्टार्टिंग प्राइस ओनली 199। फटाफट से इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, जल्दी से बात करो और अपना एक स्पेशल बेहतरीन एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे जरूर बनवा लो। रेज्यूमे के बाद मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह विद इन मंथ जॉब मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेल्स ऑफिसर एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या क्या काम करता है हम बात करने वाले हैं। नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। गाइस, एचडीएफसी बैंक के जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी बैंक के अकाउंट्स हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट्स, भैया एचडीएफसी बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर आपको ये सारे की सारी चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 की बात अगर हम करें तो भाई बहुत तरीके के एचडीएफसी बैंक के अंदर लोन्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो। इस तरीके से एचडीएफसी बैंक बहुत तरीके के मतलब सैकड़ों लोन्स आपको देगा। ठीक है, तो आपको उनको प्रमोट करना है, लोगों को अवेयर करना है कि भाई एक पर्सनल लोन लोगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। ठीक है, आप इतने दिन के बाद ये पर्सनल लोन हमें वापस दे सकते हो, इसमें हम आपसे इतना पैसा एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीट तरीके से बहुत ही अच्छे से सारी चीजें ग्राहक को, कस्टमर को समझानी होंगी और ये आपकी जॉब रोल रहेगा। नंबर 3 यह है कि भैया आप अगर एचडीएफसी बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर काम करते हो तो आपको सेल करने होंगे क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, बैंक अकाउंट्स, ठीक है, और भी एफडी वगैरह। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं बैंक के, तो आपको सेल करने होंगे। आप क्रेडिट कार्ड सेल करते टाइम क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे गुण बता सकते हो, उसकी क्वालिटी बता सकते हो, ठीक है, और कई बार क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत सारी बेड क्वालिटी होती है जो आपको नहीं बतानी होती, मतलब ये एक सेल करने का तरीका। ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड सेल करोगे, साथ ही साथ आपके पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक एक इंश्योरेंस भी देता है, एक नहीं मतलब अनेक तरीके के इंश्योरेंस देता है, बट आपको इंश्योरेंस भी सेल करने हैं, कस्टमर को सेल्स करके दिखाना है कि आप ये इंश्योरेंस ले लो, लाइफ टाइम इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, या फिर किस तरीके का इंश्योरेंस आप देने की कोशिश कर रहे हो वो आपको आपका बैंक भी बताएगा कि ये इंश्योरेंस अभी हम फिलहाल अच्छे से सेल्स करना है। ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस सेल करने का काम भी एचडीएफसी बैंक देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भैया आपको एक टारगेट मिलता है सेल्स वाले फील्ड में, तो बहुत सारे लोग यहीं से जो है घबराने लगते हैं, डर लगने लगता है। नहीं, जितने भी तरीके के बैंक हैं और जितने भी सेल्स ऑफिसर हैं भाई, सबका टारगेट अचीव हो जाता है। शुरू के 2-3 महीने एचडीएफसी बैंक कुछ नहीं कहेगा आपको। ठीक है, अगर आप जॉब करते हो उनको यहाँ पे और आपसे टारगेट अचीव नहीं हो रहा या आपसे 50% अचीव हो रहा है, 100% अचीव नहीं हो रहा, एचडीएफसी बैंक आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, वो कहेगा ठीक है करते रहो। लेकिन जहां आपने 4-5 महीने बाद अपना टारगेट को अच्छे से अचीव करा तो आपको बोनसेस देखने के लिए मिलेंगे, इंसेंटिव्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो या फिर बॉम्बे जैसे शहर में रह रहे हो तो आपके टारगेट्स ना विद इन 15 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज ट्राई जरूर करिएगा। इस सेल्स ऑफिसर बनने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा भूचाल आएगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर बात करें कमाई की तो आप मौज कर रहे होंगे। नंबर 5, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है भाई वो आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो और वो आपको फाइल दे देता है अपनी कि ठीक है चलो मेरा काम निपटवाइए आप, तो वो जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको कलेक्ट करना है। बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, सभी का डॉक्यूमेंट को अच्छे से हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही साथ एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, मान लो आपने जो लोन देना है किसी को, जो उसका पूरा प्रोसेस है, कितने डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागजात चाहिए, वो सारा आप देख रहे होंगे एज ए सेल्स ऑफिसर। ठीक है, और इसमें भी छोटी छोटी निशेज हैं। ठीक है, एक सेल्स ऑफिसर वो है जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड सेल करेगा, एक सेल्स ऑफिसर वो है जो सिर्फ पीएल के ऊपर काम कर रहा है, और एक सेल्स ऑफिसर सिर्फ वही है जो अलग अलग मल्टीपल लोन्स, ऑटो लोन्स, ये लोन्स, वो लोन्स के ऊपर काम कर रहा है, होम लोन के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक निश भी पकड़नी है अपनी, ये नहीं कि गए डायरेक्टली बैंक में जाके ठीक है और मुझे लोन करना है या लोन देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रोफाइल क्या है, मैं किस में कर रहा हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है हमारे पास क्लाइंट को सॉल्यूशन देना। आपके पास गाइस, आपके पास एक क्लाइंट है और उसने लोन लेना है या वो लोन लेने की सोच रहा है, या फिर मान लो कोई भी प्रोडक्ट लेने की सोच रहा है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आपको उसके कंफ्यूजन को क्लियर करना है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, मेरे को एक फोन परचेज करना है, मैं सोच रहा हूं सैमसंग का S23 अल्ट्रा लूं या फिर आईफोन 15 प्रो लूं, कौन सा लूं। तो आपका जो काम है यहाँ पे एज ए सेल्स ऑफिसर, वो आपको बताना है कि भाई साहब सैमसंग के अंदर ये नुकसानात हैं और आईफोन 15 लोगे तो आपको ये फायदे जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, या फिर अगर आप सैमसंग का फोन लोगे तो आपको ये बेनिफिट सिर्फ सैमसंग के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे, आईफोन का भी दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो बेनिफिट्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो आपको अपने प्रोडक्ट्स के क्लाइंट के सामने रख करके उसको एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छा पॉजिटिव सॉल्यूशन देने की कोशिश करना है। ये आपका जॉब का हिस्सा है। मैंने आपको इस वीडियो में
6 चीजें बताई हैं एक सेल्स ऑफिसर का जो काम है, जो वर्क है। लेकिन दोस्तों एक सेल्स ऑफिसर इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं सारे ही काम बताने पर आ जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों अगर आप अपने करियर को लेकर वाकई सीरियस हैं तो मैं जितनी भी बारीकी वाली चीजें हैं एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड, मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाके खुद से भी रीड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हम पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो, इट्स ओके, चलेगा, लेकिन आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो चीजों को। दोस्तों हमने काम की बात अब कर ली है, अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की, जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 2। और सैलरी के बारे में जानना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक सेल्स ऑफिसर बनने हैं, अगर हमें सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी तो यार ये भी एक मसला है, ठीक है। तो कितनी सैलरी एक सेल्स ऑफिसर की हो सकती है मैं आपको बता देता हूं। एज ए फ्रेशर 15 to 16 यानी कि 15 से 16,000 रुपए के बीच में एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी रहेगी। और ये सिर्फ सैलरी है, ठीक है। अगर आप अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव करते हो, ठीक है, मल्टीपल चीजों को शेयर करते हो, सेल करते हो, तो आपको बोनसेस देखने के लिए मिलेंगे, इंसेंटिव्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 12,000 रुपए वाली लड़की जो एक सेल्स ऑफिसर है, उसका मंथ एंड होने तक वो 30,000 रुपए तक निकाल लेती है एज ए सेल्स ऑफिसर। लेकिन फील्ड वर्क करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। और ज्यादातर लोग करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। आपके पास अगर एक्सक्यूजेस हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये था एज ए फ्रेशर सैलरी की बात। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी कितनी होगी, और एक्सपीरियंस किस फील्ड का है ये भी मैटर करेगा। तो भाई देखो ऐसा है, जब आप किसी नई कंपनी में जाते हो तो जो कंपनी होती है वो आपकी प्रीवियस सैलरी से थोड़ी ज्यादा सैलरी देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कितनी भैया, तो मिनिमम सैलरी यहाँ पे 20-22 हजार रुपए होती है एज ए एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और अगर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर बैंक का है, तो फिर भाई वो आपकी जितनी सैलरी वहां पे मिल रही है उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली आंसर हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक्चुअली एग्जैक्ट सैलरी नहीं बता सकता, क्योंकि भाई सेल्स ऑफिसर बहुत कुछ कमा रहा है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक में स्पेशली। तो प्लीज आप थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च करके जरूर देखिएगा, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे। गाइस अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइमिंग की, कि यार एक सेल्स ऑफिसर की जॉब का टाइम क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। और हाँ एक चीज बता दूं, एचडीएफसी बैंक में 50 to 80% जितनी जॉब्स है उसमें फील्ड वर्क होता है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं, तो फील्ड वर्क होता है। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी मनपसंद जॉब कौन सी है एचडीएफसी बैंक के अंदर या फिर किसी भी बैंक के अंदर? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि सर ये वाली जॉब अगर मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी मौज में थी। प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। टाइमिंग की बात कर रहे थे, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपका टाइमिंग हो सकता है। और हाँ इतना ही है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 7 से 8 9 10 भी बच सकते हैं वीकेंड पे, लेकिन इतना टाइम इनफ है। 9 बजे आपको भाई साहब एंट्री मार देनी पड़ेगी एज सेल्स ऑफिसर। जो भी काम है, जो भी टर्म्स है वो समझनी है और फिर फील्ड में निकल जाना है। अब बात करते हैं एजुकेशन और स्किल्स की। सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन किया है कि हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बंदे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तुमने ज्यादा पढ़ लिख लिया है तो भाई कुछ और देखो, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन एंट्री आपकी भी कर लेंगे, इश्यू वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगा के खर्चा किया है तो हम सैलरी उतनी ही देंगे जितनी हमने आपको बताया है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन यह है कि एचडीएफसी ज्वाइन करना है, एक्सपीरियंस लेना है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। अच्छा ओके, तो एजुकेशन में कोई स्पेशलाइजेशन से हमें नहीं चाहिए। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, चाहे बीकॉम बीए एमए कुछ भी किया है, इट्स ओके, आर यू एलिजिबल। लेकिन अगर आपने एमबीए वगैरह किया है तो आपको थोड़ी सी इज्जत ज्यादा मिलेगी। तो अगर आप कर रहे हो वेल एंड गुड, ठीक है जी। ये एजुकेशन का पार्ट था। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में स्किल्स के बारे में। बैंकिंग फील्ड में ना स्किल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने की सख्त जरूरत है। कौन कौन सी स्किल्स है ये समझ लो। नंबर 1 है यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन एंड वर्बल। आपको लिखना भी आना चाहिए, स्पेलिंग्स अच्छी हो आपकी, आपके याद हो, और आपको बात करना बोलना आना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं, इस तरीके से आपको भी लिखना और बोलना आना जरूरी है। कैसे सीखोगे, क्या करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक का जाके परचेज कर लो, 99 रुपए कॉस्ट है। बिल्कुल भी मत सोचो, बहुत कुछ लर्निंग आपको मिल रही है उस बुक के अंदर से। अगर आप सोचते रह जाओगे अपने करियर के ऊपर, अपनी जॉब्स के ऊपर कुछ पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, तो यार फिर कैसे होगा। मतलब लर्निंग लेनी तो जरूरी है, तभी तो अर्निंग कर पाओगे। देखो पैसा कमाने का पहला रूल यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग देन अर्निंग। तो प्लीज 99 इन्वेस्ट करो, बुक परचेज करो, उसको पढ़ना। अगर आपको लर्निंग ना मिली तो पैसे वापस, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। पहली स्किल्स हमारी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरी हमारी स्किल्स है प्रोडक्ट नॉलेज। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तीसरी स्किल की बात करें तो इंश्योरेंस अंडरस्टैंडिंग। देखिए बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सेल कर रहा हूं, इसकी जरूरत एक्चुअली है कौन सी। राइट ऑडियंस के पास राइट प्रोडक्ट पहुंचना बहुत जरूरी। चौथा है आपकी जो स्किल्स है वो अच्छी खासी होनी चाहिए एज ए सेल्स ऑफिसर। कौन सी, सेल्स की नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि सेल्स में जाते ही प्रोडक्ट नहीं बेचना भाई, कस्टमर को एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए कस्टमर के साथ, ठीक है, तो आप सेल्स कर पाओगे। नेक्स्ट स्किल है यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सर्विस, ठीक है। आपको कस्टमर को सर्विस देनी है तो आपको थोड़े एथिकेट्स होने चाहिए, कैसे बात करते हैं, ठीक है, किन तरीकों से हम कस्टमर से मिलेंगे, कपड़ों का खास ध्यान रखना है आपको, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आपको अच्छी पकड़ हो, नॉलेज हो, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सेल्स को करने में। जाके किसी से हाथ मिलाते हो, किस तरीके से करते हो, गुड मॉर्निंग, क्या चीजें आप कर रहे हो भाई, आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, हाथ पैर कैसे हिला रहे हो, क्या बदतमीजी कर रहे हो, कौन से डांस कर रहे हो, आपको प्रॉपर पता हो। इसके लिए गूगल पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप जाकर के देख सकते हो, सीख सकते हो। अब तक हमने ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और ध्यान से सुनिएगा। अब गाइस अप्लाई करने के ना बेसिकली 4 तरीके हैं जो एक्चुअली में वर्क करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे बता देता हूं। नंबर 1 जो है वो है ऑफिशियल वेबसाइट। एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें मेंशन्ड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कितनी सैलरी है, कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, और कितनी वैकेंसी है, ये सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। दूसरा बेस्ट तरीका है जो मुझे अब तक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वो है लिंक्डइन के ऊपर। यार लिंक्डइन के ऊपर ना एचआर हर रोज, हर तीसरे दिन, हर वीक में कुछ वैकेंसी निकालते हैं, और पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर शहर के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। जैसे दिल्ली में कोई जगह है नेहरू प्लेस, तो यार वो स्पेशली निकालते हैं कि नेहरू प्लेस के लिए हमें इतने बंदे चाहिए और एज ए सेल्स ऑफिसर इतने चाहिए, इतने बंदे फ्रेशर चाहिए और इतने एक्सपीरियंस चाहिए। तो लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको डाउनलोड करो, मस्ती के साथ उसमें सारी चीजें करो, वहां से भी जॉब मिलती है। तीसरा है भाई, एचडीएफसी बैंक ना खुद के भी प्रोग्राम चलाता है, तो आप उन प्रोग्राम्स को भी एनरोल कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो, ठीक है। और नंबर 4, और ये एकदम लास्ट है, और अगर आपको मतलब नहीं हो रहा है तो आप वहां से कर सकते हो। बहुत तरीके की ना वेबसाइट हैं, बहुत तरीके के ऐप्स आ गई, जैसे naukri.com, shine.com, इन सभी के ऊपर भी आप जाके जो है अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से भी जॉब मिल जाती है। बट एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है या आपको डायरेक्टली बिना कुछ इंटरव्यू किए बहुत सारी कम चीजें पूछे आपको जॉब दे रहा है, तो भाई थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर, फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो अब तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट में पूछेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक के लिए और रेज्यूमे के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेज्यूमे आपकी जॉब का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया, आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हो, आपका पहला डंडा नहीं है, बड़ी दिक्कत आएंगी आपको। जॉब तो आपको मिल जाएगी, चढ़ तो आप जाओगे सीढ़ी के ऊपर, लेकिन दिक्कतों का सामना जो आप करोगे वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्लीज रेज्यूमे के लिए कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मेरी आईडी है, जाके प्लीज आप फॉलो कर लेना, और हाँ कॉल वगैरह कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एज ए सेल्स ऑफिसर आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान, वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और हाँ हम मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, खुदा हाफिज।